हेलो स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्टिविटी शीट नंबर 27 यानी कि गतिविधि पत्रक नंबर 27 जो कि विषय गणित से संबंधित है। प्यारे बच्चों, तो आज की इस वर्कशीट को आप गणित की कॉपी में नोट जरूर करिए। और ये जो हमारी वर्कशीट है ये क्लास 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए। और ये जो हमारी वर्कशीट ये 18 फरवरी 2022 की है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज की हमारी जो वर्कशीट है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम मैथ के क्वेश्चन को करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इस वर्कशीट को सही प्रकार से कर सकें और समझ सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको एक सारणी दी गई है, यानी नीचे सारणी जो दी गई है उसमें 0 से लेकर 100 तक की क्या संख्याएं दी गई हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारणी में ये आपको संख्याएं दी गई हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं टेबल आपको पता ही होगा और ये संख्याएं भी आपको पता होगी। तो यहाँ पर जो संख्या आपको दी गई है 0 से लेकर 1 2 3 करके ऐसे करते करते आपको 100 तक दी गई है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को टेबल संख्याएं आपको पता होगी। तो इधर आपको दिया गया है राइट में कि क्या आप जानते हैं कि 0 से लेकर 100 तक की जो संख्याओं को क्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर 0 से लेकर नहीं, यहाँ पर प्यारे बच्चों 1 से लेकर है। यहाँ पर इसको आप सही कर लेंगे कि यानी कि 1 से लेकर 100 तक की जो संख्याएं होती हैं इनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि 1 से लेकर जो 100 तक संख्या होती है इन्हें हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर साथ ही साथ क्या कहा जा रहा है कि 0 के साथ सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि अगर इसी में हम क्या है 0 से कर देते हैं, यानी कि 0 से लेके फिर 100 तक कर देते हैं, यानी कि 0 के साथ ही प्राकृतिक संख्याओं को अगर जोड़ दिया जाता है तो वो संख्या क्या बन जाती है, आपकी पूर्ण संख्या। तो इसको भी देखेंगे। तो अतः 1 2 3 4 5 ये अनंत तक की संख्या को क्या हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों, अगर 1 से लेकर 100 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो संख्या होती हैं इनको हम क्या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और साथ ही साथ जब 0 से 1 2 3 4 या ऐसे अनंत तक हम जाते हैं तो इन संख्याओं को हम क्या करते हैं, पूर्ण संख्या। यानी कि आपने जाना कि 1 से लेकर जो 100 तक, यानी 100 तक क्या या अनंत तक संख्या जो होती हैं वो हमारी क्या प्राकृतिक संख्या हो गई। और बाकी इसी बात करते हैं 0 से लेकर 100 तक या अनंत तक कहते हैं तो ये संख्या आपकी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो प्यारे बच्चों, आपको इसको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी संख्या हो गई एक से लेकर अनंत तक, यानी कोई भी संख्या अगर 1 से लेकर अनंत तक जाएगी तो ये आपकी प्राकृतिक संख्या हो गई। और 0 से लेकर अगर कोई अनंत तक संख्या जाती है तो वो आपकी क्या है, पूर्ण संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपको बताना है कि क्वेश्चन में कि सभी प्राकृतिक संख्याओं पर आपको गोला लगाना, यानी कि जो सारी प्राकृतिक संख्या है 1 से लेकर 100 तक यहाँ पर दी गई है, तो इसमें आपको क्या ऐसे जीरो लगाना है। तो ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि बहुत सारी संख्या है तो आप कितने जीरो लगा गए। तो फिर भी आपको करना क्या है कि यहाँ पर कितनी संख्याएँ हैं आपको ये बताना। तो यहाँ पर हमने देखा कि 0 से लेकर जो 100 तक संख्या है तो इसमें जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो कितनी है। तो आपने देखा था कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो 1 से शुरू होती है। तो यहाँ पर संख्या टोटल कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो प्राकृतिक संख्या हो जाएगी वो 100 है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 100। और यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि ये 1 से लेके क्या है, जो 100 तक है ये आपकी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं। सभी पूर्ण संख्याओं पर आपको क्या है, ऐसा चेक लगाना, यानी कि जितनी भी पूर्ण संख्या है यहाँ पर ऐसे ऐसे कि आपको चेक लगाना। तो आपको ये नहीं करना, आप इतना बता सकते हैं यहाँ पर कि सभी पूर्ण संख्या पर मार्क लगाना है आपको, और यहाँ कितनी पूर्ण संख्या है। तो आप सभी जानते हैं कि जब 0 से लेकर जब 100 तक यहाँ पर संख्या दी गई है तो ये पूर्ण संख्या होगी। तो ये कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 101। तो यहाँ पर 101 लिखेंगे। आप ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि 0 से लेकर जो आपकी जो है 100 तक जो संख्या आती है ये क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखना कि कौन सी संख्या जो पूर्ण संख्या है किंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि जो 0 से लेकर 100 तक ये पूर्ण संख्या है और 1 से लेकर जो आपकी 100 तक है ये प्राकृतिक संख्या है। तो आप देख रहे हैं कि जो 0 संख्या है ये क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जो 0 है ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। क्या कोई ऐसा भी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या है किंतु पूर्ण संख्या नहीं है, यानी क्या कोई ऐसी भी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। यानी कि आप इसको देख रहे हैं कि ये प्राकृतिक संख्या है 1 से लेकर 100 तक, और 0 से लेकर आपकी क्या है 100 तक क्या है, ये पूर्ण संख्या है। तो कोई ऐसी संख्या है कि जो पूर्ण संख्या नहीं है। तो ऐसी कोई संख्या है नहीं, क्योंकि जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वे सभी क्या है, पूर्ण संख्या भी है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप
नहीं, तो आप इसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऐसा नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब तक हमने क्या सीखा है प्यारे बच्चों कि अब तक हमने यह कह सकते हैं कि जो सभी प्राकृतिक संख्या होती हैं ये क्या पूर्ण संख्या होती हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या है वो एक से लेकर क्या है अनंत तक, यानी कि इसमें जो दिया गया है 1 से लेकर 100 तक दिया गया है इसमें, तो ये 1 से 100 तक जो सभी क्या है प्राकृतिक संख्या हो गई। फिर हमने देखा कि 0 से कोई इसमें जो जितनी संख्या दी गई है यानी 100 तक क्या ये पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसलिए हमने सीखा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो क्या पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब आगे क्या देना आपको, आपको ये बताना है कि 5 बार 5 का यूज करके, यानी कि जैसे आपने 5 का यूज किया है 5 बार इस तरह से करके प्यारे बच्चों आपको गणित के चिन्ह का यूज करना है, यानी कि इनके बीच में कितना प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, यानी इन चिन्हों का प्रयोग करके इनके बीच में आपको क्या है जितनी भी पूर्ण संख्याएं बन सकती हैं आपको क्या उतना बनाना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया, यानी किसी में प्लस लगा दीजिए, किसी में माइनस कर दीजिए, किसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी में आपको क्या डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 5 का जो 5 बार यूज करके आपको अलग अलग प्रकार की क्या है पूर्ण संख्या आपको बनाना है। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको इस तरह करके दिखाया गया, तो इस तरह जितने भी ब्लैंक जगह दिया गया है इसमें भी आपको क्या इस तरह फिल करके आपको करना है। तो चलिए इसके भी एक क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको करना क्या है अलग अलग चिन्ह का प्रयोग करके आपको क्या संख्या बनाना, केवल आपको संख्या बनाना है। यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि उन संख्याओं को आपको यहाँ पर नोट करना है, तो यहाँ पर केवल संख्या बनाना है प्यारे बच्चों, इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर केवल आपको संख्या बनाना है, तो यहाँ पर हमने अलग अलग संख्या बना कर दी गई है, दिया है आपने, चाहे वही नोट कर लीजिए या आप अलग अलग बनाएंगे। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट में एग्जांपल में आपको दिया गया कि पहले हमने प्लस किया, फिर अरे पहले 5 लगाया हमने, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 5 किया, फिर डिवाइड किया, फिर माइनस किया, फिर 5 किया, फिर डिवाइड किया, फिर 5 करना है। तो इस तरह आपको करना है। तो आप इसमें इस तरह कर सकते हैं कि 5 + 5 + 5 नहीं, इस समय 5 हमने कर दीजिए, तो इस तरह मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आप कितना हो जाएगा 5 10 15 20 25, तो इस तरह से जब आप करेंगे कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो आपको ये टोटल लिखना नहीं है प्यारे बच्चों की कितनी संख्या आ रही है, इसमें बस यही कहा गया है कि आपको 5 का यूज करके अलग अलग क्या है आपको संख्याएँ को आपको बनाना है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 5 + 5 + 5 + 5, फिर लास्ट में माइनस कर दीजिए, फिर 5 + 5 + 5 -5, फिर -5 कर दीजिए, फिर इसी तरह +5 + 5 + 5 + 5 करके फिर लास्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी इस तरह आप अलग अलग करके आप क्या बहुत सारी संख्या को आपको बना लेना है। तो यहाँ पर जितना दिया गया इसको आप प्यारे बच्चों कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर इस तरह आपको अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है प्यारे बच्चों कि अपना फ़ोन नंबर उसके अंकों के बीच में जगह छोड़कर आपको लिखना है। जैसे किसी का फ़ोन नंबर आपका यहाँ पर है कि 98 38 12 13 50, तो इस तरह कोई भी संख्या है, आप कोई भी फ़ोन नंबर जो आपका होगा या कुछ भी कर लीजिए। तो अब करना है फ़ोनों के नंबरों के बीच में प्यारे बच्चों, अब अंकों के बीच में क्या करना है आपको प्लस का माइनस का मल्टीप्लाई या डिवाइड के चिन्ह लगाकर आपको क्या उतनी ही प्राकृतिक संख्या आपको बनाना जितनी आप बना सकते हैं। यानी कि जो आपके फ़ोन नंबर है किसी के बीच में आपको माइनस कर देना है, किसी के बीच में प्लस कर देना है, किसी के बीच में आपको फिर माइनस कर देना है, किसी के बीच में मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस कर देना है, यहाँ पर डिवाइड कर देना है, फिर आपको मल्टीप्लाई कर देना, प्लस कर देना है, आपको डिवाइड। इस तरह अपने क्या है मोबाइल नंबर जो होंगे इसके बीच में आपको अलग अलग चिन्ह का यूज करके आपको क्या है प्राकृतिक संख्या बनाना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने कोई मोबाइल नंबर ऐसा ही लिख दिया है, ये मत सोचिए कोई ये मोबाइल नंबर है। तो आप इधर कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखने के बाद फिर इसमें अलग अलग चिन्ह का यूज करना है। तो यहाँ पर हमने यूज किया है, यानी कि 9 + 8 + 3 -8 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 2 + 1 + 5 + 6 + 7। तो आप सभी जानते हैं जब इन चिन्ह का यूज होता है तो हम बोर्ड मास लगाते हैं, इसमें है रूल्स है। तो सबसे पहले हम करते हैं क्या प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर लास्ट में माइनस करते हैं। तो इस तरह से हमने यूज करके इसको सॉल्व किया। तो इसको आप देखेंगे, यानी कि हम 9 + 8 + 3 या तो इसको भी पहले प्लस कर लें या तो सेम इसको उतार लें। हमने तो हमने यहाँ पर उतार लिया है। फिर इसको हमने यहाँ पर क्या किया कि 2 से डिवाइड कर दिया 8 में, तो यहाँ पर 4 आ गया है। और फिर बाकी वैसे सेम सबको उतार लिया है। फिर अगली लाइन में हमने क्या किया है कि सारे प्लस उतार के फिर हमने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मल्टीप्लाई जब 4 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 8 आ गया। फिर ऐसे ही यहाँ पर हमने नोट कर लिया है। फिर अगली लाइन में हमने क्या किया कि जितने भी प्लस वाले हैं सबको एक जगह जोड़ दिया है, यानी कि 32 हो गए।
फिर जो माइनस वाले हमने क्या उनको क्या है, उनको एक जगह कर दिया, यानी कि यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, दोनों को प्लस जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 15 आपका आ जाएगा। माइनस माइनस एक जगह जोड़ लेंगे, फिर प्लस प्लस एक जगह, फिर हम जब डिवाइड कर लेंगे तो 17, यानी कि इस तरह के इसके जो आंसर कितने 17 आ गए प्यारे बच्चों। तो ये आपकी प्राकृतिक संख्या हो गई। तो इस तरह आपको क्या अलग अलग करके वो करना है। तो चलिए आगे देखते हैं फिर प्यारे बच्चों। फिर इसमें कहा गया है कि किसी भी कागज पर प्रारंभ की 10 पूर्ण संख्या लिख लें। तो आपने पूर्ण संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों, 0 से लेके 9 तक लिखेंगे, ये आपकी पूर्ण संख्या हो गई। तो 0 से जब 9 तक लिखेंगे तो 10 हो जाएगा संख्या। फिर आपको क्या उनको उनको कार्टून की तरह बनाना, आपको जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्टून की तरह बनाया गया है, तो इस तरह आप भी क्या करेंगे, बनाएंगे प्यारे बच्चों। फिर आपको करना क्या, बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको कलर से आपको इसमें शो कराना है, यानी कि क्या आपको शो कराना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको ये करना है, यानी कि अब क्या करना है कि पीला, यानी कि पीला रंग आपको जो शो कराना है वो सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे जो छोटी संख्या है उसको क्या है, पीले रंग से शो कराएंगे। सभी से छोटी संख्या कौन सी होती है प्यारे बच्चों, तो हमने देखा कि 0, तो यहाँ पर आप 0 लिखेंगे पीला से। फिर लाल रंग से आपको क्या दिया गया कि सबसे बड़ी संख्या है। तो आप सभी देख रहे हैं सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है। तो यहाँ उसको लाल से आपको नोट करना है। तो सबसे बड़ी संख्या 9 है, इसको आप लिख लेंगे प्यारे बच्चों। फिर ब्लू से आपको क्या करना है कि ब्लू से आपको ये बताना है कि 2 और 3 से विभाजित होने वाली जो संख्या है। तो हम देखते हैं कि 2 और 3 से विभाजित संख्या कौन सी होती है, यानी कि 6। 6 को हम 2 से भी डिवाइड कर देंगे और 3 से भी कर देंगे। फिर आपको ग्रीन से हरा से बताना है, क्या बताना है कि पहली विषम संख्या। तो पहली विषम संख्या कौन सी होती है, 1 होती है प्यारे बच्चों। फिर आपको गुलाबी से क्या बताना है, गुलाबी से ये बताना है कि 5 का गुणज। तो 5 का गुणज यहाँ पर कौन है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि इनमें से 5 का गुणज कौन है, तो 5 अकेला यही है। तो यहाँ पर केवल हम 5 ही लिख देंगे, यानी कि 5 एक 5 कर देंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने इस वर्कशीट को कंप्लीट किया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।